भगवान का स्वरूप सब ये अनादि और नित्य है, सनातन है। दूसरा उदाहरण, स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने नैमिषारण्य में जाकर के तप किया, और कौन सा मंत्र जप किया? 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। 12 मंत्र का जप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कब? बोले सतयुग में। आवाज घम घम का करें। सतयुग में स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने इस मंत्र का जप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन भगवान वासुदेव को मैं प्रणाम करता हूं। और वासुदेव भगवान तो द्वापर में हुए, वसुदेव के पुत्र वासुदेव भगवान कृष्ण। तो सतयुग में ये नाम कहां से आ गया? क्यों? बोले उसके पहले वाले कल्प में कृष्णावतार हो चुका है। ये सब अनादि। इसलिए इसको समझने के लिए श्रद्धा, विश्वास और भारतीय परंपरा की सरणी में जब आएंगे तब समझ में आए, तर्क से नहीं समझ सकते। सब कुछ अनादि है। महाराज कहते हैं कि नारद जी ने भगवान को शाप दिया, इसलिए भगवान का अवतार हुआ। नारद श्राप दीन एक बारा, एक कलप तेहि लगी अवतारा। नारद जी के शाप की बात जब कही तो पार्वती जी चौंक गई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे गुरु जी ने भगवान को शाप दे दिया। ये पार्वती जी नारद जी की शिष्या हैं। नारद जी के बताए हुए मंत्र और उपदेश से ही इनको भगवान शिव की प्राप्ति हुई। पार्वती जी सोचने लगी, मेरे गुरुदेव भगवान ने भगवान को क्यों शाप दिया? नारद साप दीन एक बारा, एक कलप तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी। भगवान शंकर की वाणी को सुनकर के गिरिजा चकित हो और सोचने लगी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी तो भगवान के भक्त हैं और भगवान के भक्त होकर भगवान को शाप देते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? और ज्ञानी, वो तो ज्ञानी है। कोई मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति ऐसा करे तो सोचा भी जा सकता है, लेकिन ज्ञानी होकर के नारद जी ने ऐसा क्यों किया? अब आप देखो यहां पर गुरु भक्ति की कितनी अद्भुत महिमा प्रकट हो रही है। शिष्य का धर्म है कि वो कभी अपने गुरु के अंदर दोष दर्शन न करे। शिष्य का धर्म है कि वो अपने गुरु में दोष न देखे, और दोष अगर दिखाई भी पड़े तो उसको वो गुण समझे। बड़ा कठिन है। संत जन कहते हैं कि अगर गुरुजी बड़े क्रोध में हों, गुरुजी बहुत नाराज हों, बहुत क्रोध करें, तो गुरुजी के अंदर दोष मत देखो कि गुरुजी बड़े क्रोधी हैं। ये भावना करो कि मेरे गुरुजी के अंदर नरसिंह भगवान का अंश प्रकट हो गया। नरसिंह भगवान को बड़ा क्रोध। अगर गुरुजी मर्यादा का पालन करते हैं, उनके जीवन में सारी मर्यादाएं दिखाई पड़ रही हैं, तो यही भावना करो कि गुरु तो भगवान के स्वरूप होते हैं और मेरे गुरुजी के अंदर भगवान श्री राम की दिव्यताएं, भगवान श्री राम की मर्यादा व्याप्त है। अगर गुरुजी के अंदर थोड़ा लोभ दिखाई पड़ जाए, लालच दिखाई पड़े, तो अपने मन को समझा लो मेरे गुरुजी के अंदर वामन भगवान की छाया आ गई। क्यों? बोले वामन भगवान को बड़ा लोभ था। 3 पग पृथ्वी मांगने गए थे और त्रिलोके ले लिया महाराज, राजा बलि का सब कुछ। अगर लोभ दिखाई पड़े तो समझो वामन है, क्रोध दिखाई पड़े तो समझो नरसिंह है, मर्यादा दिखाई पड़े तो समझ लेना कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। और अगर कहीं सांसारिक प्रपंच में उनकी वासना बिगड़ने लगी तो अपनी श्रद्धा को बनाए रखते हुए ये भावना कर लेना मेरे गुरुदेव कृष्ण है। क्यों? बोले यादृशी भावना जस्य। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि किसी महात्मा के आचरण को प्रमाणित करने की, अपनी भावना को बचाने की। गुरु शिष्य का ये धर्म है। और इसके उदाहरण भगवान श्री राम है महाराज।
यहां तो प्रसंग नहीं आएगा, लेकिन कभी वाल्मीकि रामायण में मैंने कहा है प्रसंगवश। तो विश्वामित्र जी के साथ भगवान जब जनकपुर पहुंचे, अहिल्या का उद्धार किया, तो जनकपुर में अहिल्या के पुत्र श्री शतानंद जी, जो जनक जी के कुल पुरोहित हैं, शतानंद जी को जब पता चला कि ये दशरथ नंदन राम हैं, तो शतानंद जी ने गुरुदेव विश्वामित्र से कहा, मुनिवर, इन्हीं के द्वारा तो मेरी मां का कल्याण होना था, क्या आपने इनको मेरी मां से मिलाया? तो विश्वामित्र जी ने कहा, हां, इनके द्वारा तुम्हारी माता का उद्धार हुआ और वो दिव्य रूप धारण करके महर्षि गौतम के साथ पतिलोक चले गए। शतानंद जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरी मां का इन्होंने उद्धार किया। तो शतानंद जी सोचने लगे कि अब मैं किसकी महिमा सुनाऊं, इनकी महिमा का वर्णन करूं कि इनकी महिमा का वर्णन करूं? अगर मैं विश्वामित्र जी की महिमा का वर्णन करता हूं तो कहीं राम जी को अटपटा न लगे कि उद्धार तो मैंने किया और मेरी कोई प्रशंसा नहीं और गुरु जी की प्रशंसा हो रही। शतानंद जी ने सोचा कि अगर मैं राम जी की प्रशंसा करूं तो कहीं विश्वामित्र जी को कष्ट न हो जाए कि लेकर के आने वाले तो हम थे, हम न होते तो राम जी आते कहां से, हमारी कोई चर्चा ही नहीं हुई। तो शतानंद जी ने सोचा कि गुरु की महिमा में ही शिष्य की महिमा निहित होती है, और शतानंद जी ने कई सर्गों में विश्वामित्र जी की महिमा का वर्णन किया, विश्वामित्र जी के पूर्व वृत्तांत का वर्णन किया बड़े विस्तार से। कौन कौन सी तपस्याएं इन्होंने की, क्या क्या शक्तियां प्राप्त की, और उस प्रसंग में विश्वामित्र जी के उन समस्त आचरणों को शतानंद जी ने राम जी को सुनाया। क्या क्या सुनाया? बोले ये भी सुनाया कि ये वही विश्वामित्र हैं जिन्होंने आपके गुरु वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मार डाला है। शतानंद जी ने यह भी सुनाया कि ये वही विश्वामित्र हैं जिन्होंने त्रिशंकु राजा को स्वर्ग भेजने के लिए अपने हजारों वर्ष की तपस्या को दांव पे लगा दिया। ये वही विश्वामित्र हैं जिनके आश्रम में मेनका नाम की अप्सरा आई, तो मेनका अप्सरा को अपने आश्रम में इन्होंने रख लिया। 100 वर्षों तक मेनका इनके आश्रम में रही और उसी से शकुंतला नाम की पुत्री का जन्म हुआ। ये सब चरित्र शतानंद जी ने राम जी को सुनाया, लेकिन इतना सुनने के बाद भी राम जी की श्रद्धा विश्वामित्र जी के चरणों में कम नहीं हुई। बस मूल बात इतनी। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु को ऐसा आचरण करना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा। आचार्य और गुरु का स्वरूप तो दिव्य होना चाहिए। क्यों? बोले यद्यद् आचरति श्रेष्ठः लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं संसार उसी का अनुवर्तन करता है। इसलिए श्रेष्ठ जनों को तो और सावधान रहना चाहिए। लेकिन अगर गुरुजनों में ऐसी कोई विकृति दिखाई भी पड़ जाए तो शिष्य को अपनी श्रद्धा बचाए रखना चाहिए। राम जी को शतानंद जी ने सब कुछ सुनाया, लेकिन राम जी के मन में विश्वामित्र जी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं हुआ। नहीं, आज का चेला होता तो यही कहता, अरे गुरु जी ने इतना बड़ा बड़ा कुकर्म किया है। राम राम, हम तो जानते नहीं। लेकिन राम जी के हृदय में श्रद्धा और दृढ़ हो गई, और उस श्रद्धा का प्रमाण भी राम जी ने दिया। अब आप कहोगे उस श्रद्धा का प्रमाण कहां है? हमारी कथा तो बड़ी विलक्षण है, कहां से कहां बात पहुंच जाती है, लेकिन हम फिर वहीं पहुंचेंगे जहां से चल रहे हैं। आप कहोगे कि राम जी की श्रद्धा टिकी नहीं, इसका प्रमाण शतानंद जी ने सुनाया। राम जी को भीतर में तो अश्रद्धा हो गई होगी, भले संकोच में वो बोल न पाए हो, लेकिन नहीं, समय आने पर राम जी ने उस श्रद्धा को प्रकट किया। कहां पर? किष्किंधा में। किष्किंधा में जब बाली के वध का प्रसंग आया, सुग्रीव ने कहा महाराज बाली का आप वध कर देंगे? तो भगवान ने कहा हाँ कर देंगे। सुग्रीव ने कहा हमको भरोसा नहीं है, बाली बड़ा बलशाली है। राम जी ने कहा तुमको कैसे भरोसा होगा बताओ? ऐसा ठाकुर कहां मिलेगा महाराज?
आज आप किसी के पास जाओ, आज आप अगर किसी वीर पुरुष के पास, समर्थ पुरुष के पास जाओ और कहो तुम मेरी रक्षा करो, वो कहेगा हाँ करेंगे। लेकिन अगर आप कह दो महाराज मुझे विश्वास नहीं है कि आप मेरी रक्षा कर पाओगे, वो कहेगा भाग जाओ, जाओ हटो, चलो भागो यहां से, हम तुम्हारी रक्षा का ठेका लें। लेकिन राम जी कितने उदार हैं। सुग्रीव ने कहा आप मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं है, बाली बहुत बलशाली है। भगवान ने कहा तुमको भरोसा कैसे होगा, मैं वो कर सकता हूं। सुग्रीव ने कहा ये हड्डियों का पहाड़ रखा हुआ है, दुंदुभी नाम के राक्षस की हड्डियां हैं। ये राक्षस बड़ा विशालकाय था। बाली ने इस राक्षस को ऐसे उठाया और उठा करके पटक करके मार दिया और फिर उसके शरीर को उठा करके फेंका तो इतनी दूर आकर के शरीर गिरा। शरीर का मांस सड़ गया, सूख गया, केवल हड्डियां बची हैं। और कितनी हड्डियां थी, बोले पहाड़ के समान। सुग्रीव ने कहा जब इसका पूरा शरीर रहा होगा तो इसके अंदर कितना वजन रहा होगा। और उतने बड़े वजन को बाली ने घुमा करके फेंक दिया। लेकिन बाली ने हाथ से फेंका था, तब उसमें ज्यादा वजन था। अब तो केवल हड्डियां बची हैं। तो हाथ से नहीं, आप पांव से इस हड्डी को उठा करके फेंक दो उतनी दूर तक, तो हम मान लेंगे कि आप बाली को मार दो। आज का कोई व्यक्ति होता तो कहता भाग जाओ यहां से, तुम्हारे विश्वास के लिए हम ये गंदी हड्डी छूने जाएं? मरे हुए व्यक्ति की हड्डी का स्पर्श करें? लेकिन राम जी ने कहा नहीं, ठीक है सुग्रीव, तुम्हारे विश्वास के लिए मैं करता हूं। और राम जी ने अपने चरण प्रहार से उन हड्डियों को उठा करके फेंक दिया। सुग्रीव को विश्वास हो जाना चाहिए था, राम जी बाली को मार दे। लेकिन इसके बाद भी सुग्रीव को विश्वास नहीं। सुग्रीव ने कहा महाराज विश्वास तो हुआ लेकिन पूरा नहीं। बोले कितना हुआ? बोले 50%। दूसरा व्यक्ति होता तो कहता भाग जाओ तुम, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। भगवान ने कहा अच्छा चलो 50% विश्वास तो हुआ, अब 50% विश्वास और कैसे होगा वो मैं कर दूं। तो सुग्रीव ने कहा ये सामने जो 7 वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, ताल वृक्ष, 7 ताड़ के पेड़ थे, वृक्ष थे। और सातों जो है सीधे में नहीं थे, एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां, ऐसे 3 एक तरफ 4 एक तरफ, थोड़ी थोड़ी दूर पर। सुग्रीव ने कहा एक बाण आप चलाओ और एक बाण से 7 पेड़ कट करके गिर जाएं। अब बाण जब चलेगा तो सीधे चलेगा, ऐसे ऐसे घूम घूम के तो चलेगा। सुग्रीव ने कहा महाराज एक बाण से ये 7 पेड़ कट करके गिर जाएं तो मैं मान लूंगा कि आप बाली को मार दोगे। राम जी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारे विश्वास के लिए मैं ये भी करता हूं। राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और संकल्प किया। क्या संकल्प किया? राम जी ने यही संकल्प किया कि विश्वामित्र जी के चरणों में अगर मेरी श्रद्धा हो, मेरी भक्ति हो, यही बात कहना था, मूल बात यही। उस श्रद्धा का प्रमाण दिया राम जी ने। राम जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी के चरणों में अगर मेरी श्रद्धा हो तो ये बाण 7 ताल का भेदन करते हुए रसातल में चला जाए। ये संकल्प राम जी ने किया। राम जी ये भी संकल्प कर सकते थे कि अगर गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में मेरी श्रद्धा हो तो ये बाण 7 ताल का भेदन करते हुए रसातल में चले। लेकिन वशिष्ठ जी का नाम नहीं लिया, विश्वामित्र जी का नाम लिया कि भक्तिश्चेत कुशिक नंदन पादयोर में। मेरी भक्ति अगर कुशिक नंदन विश्वामित्र जी के चरणों में है, भक्तिश्चेत कुशिक नंदन पादयोर में, तो भित्वा गमिष्यति रसातलम अप्यगाधम, ये मेरा बाण 7 ताल का भेदन करते हुए रसातल में चला। और राम जी ने बाण छोड़ा और वो बाण 7 ताल का भेदन करते हुए रसातल में चला। सुग्रीव को विश्वास हो गया। तो भगवान विश्वामित्र जी के चरणों में इतनी श्रद्धा रखते हैं, तो गुरुदेव के प्रति श्रद्धा हमारी बनी रहे, दृढ़ बनी रहे। यही शिष्य का धर्म है। पार्वती जी ने जब सुना कि नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया,
तो गिरिजा चकित भई सुनिबानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। मेरे गुरुजी ने भगवान को शाप दे दिया, तो गुरु के प्रति पार्वती जी को अश्रद्धा नहीं हुई। पार्वती जी ने सोचा गुरु जी की गलती नहीं हो सकती, भगवान ने ही कुछ गलती की होगी तभी मेरे गुरु जी ने शाप की। अपने गुरु में दोष नहीं देखा महाराज पार्वती ने, और पार्वती जी ने पूछ लिया कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना। पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कारण कौन साप मुनि दीना, क्या कारण पड़ गया कि मेरे गुरुदेव को भगवान को शाप देना पड़ा। मेरे गुरुदेव की गलती नहीं हो सकती, भगवान ने ही कोई गलती की, ये गुरु के प्रति श्रद्धा है। पार्वती जी ने यही कहा कि कारण कौन साप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। रमापति ने क्या अपराध किया कि मेरे गुरुजी को शाप देना पड़ा। नहीं दूसरा चेला होता तो कहता है रे गुरुजी तो गड़बड़ है, भगवान को शाप दे रहे हैं। लेकिन गुरु के प्रति अपार निष्ठा पार्वती जी की है। और फिर यह प्रसंग, पूरा प्रसंग भगवान शंकर सुनाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते कहीं गए, उनको एक स्थल दिखाई पड़ा सुंदर। उस स्थल को देखकर, नदी का तट देखकर नारद जी के मन में हुआ कि यहां पर मैं बैठ करके तप करूं। और नारद जी महाराज वहां तपस्या में बैठ गए। उनकी तपस्या को देखकर देवराज इंद्र को भय हो गया कि ये मेरा पद लेना चाहती। इंद्र ने तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने सारा प्रयास किया लेकिन नारद जी विचलित नहीं हुए। कामदेव चरणों में गिर पड़ा। अंत में नारद जी महाराज ने कामदेव को आशीर्वाद देकर के विदा कर दिया। लेकिन नारद जी के मन में अभिमान आ गया कि मैंने काम को भी जीत लिया। और नारद जी चल पड़े, सीधे भगवान के धाम में पहुंचे। पहले तो शंकर जी के पास। क्यों? बोले शंकर जी ने भी काम को जीता लेकिन क्रोध को नहीं जीता। कामदेव भगवान शंकर के सामने भी गया, कामदेव ने शंकर को पराजित नहीं किया। लेकिन कामदेव के ऊपर शंकर जी को क्रोध आ गया और शंकर जी ने कामदेव को शाप दे दिया। नारद जी सोचने लगे काम को तो भगवान शंकर ने भी जीता है लेकिन क्रोध को नहीं जीता। हमने तो काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया, कामदेव के ऊपर मुझे क्रोध नहीं आया। अब तो हम शंकर जी से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो गए। और ये अपनी आत्म प्रशंसा सुनाने के लिए देवर्षि नारद शंकर जी के यहां पहुंच गए। शंकर जी के यहां जब पहुंचे तो भगवान शंकर ने नारद जी को आते हुए देखा तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। ये नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, भक्त आएंगे तो राम जी की चर्चा होगी। भगवान शंकर तो बड़े प्रसन्न हुए कि अभी नारद जी राम कथा सुनाएंगे। लेकिन पहुंचते ही नारद जी ने राम कथा नहीं सुनाई, मार कथा सुनाई। राम कथा नहीं सुनाई, मार कथा सुनाई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मार चरित शंकर ही सुनावा। शंकर जी सोच रहे थे ये रामचरित सुनाएंगे, लेकिन ये सुना क्या रहे? बोले मार चरित। रामचरित सुनना चाहते थे भगवान शंकर।
और नारद जी ने क्या सुनाया? बोले मार चरित शंकर ही सुनावा। कामदेव का चरित्र सुनाया, कामदेव के ऊपर मैंने कैसे विजय प्राप्त की। भगवान शंकर समझ गए और भगवान शंकर ने नारद जी को बहुत समझाया कि चलो कोई बात नहीं, ये सब चर्चा आपने यहां की, लेकिन ब्रह्मा जी की सभा में इसकी चर्चा मत करना, और भगवान के सामने इसकी चर्चा तो कदापि मत करना। लेकिन नारद जी नहीं माने। नारद जी ने जाकर के ब्रह्म सभा में भी चर्चा। अंत में भगवान के पास भी पहुंच गए और भगवान के सामने भी आत्म प्रशंसा की, महाराज मैंने तो कामदेव को जीत लिया, मुझे क्रोध भी नहीं आया। भगवान नारायण ने समझ लिया इनके हृदय में अभिमान का अंकुर प्रकट हो गया, और भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता। नारद जी के अंदर अभिमान का अंकुर प्रकट हो गया, भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने सोचा इस अंकुर को वृक्ष बनने से पहले ही नष्ट कर देना चाहिए, और भगवान ने ऐसी माया फेरी कि नारद जी जब चले वैकुंठ से, तो रास्ते में एक मायामय नगर बन गया। भगवान की माया ने सृजित कर दिया। उस नगर का राजा सील निधि, वो अपने बेटी का स्वयंवर करने जा रहा था, तब तक नारद जी पहुंच गए। ये सब भगवान की माया का चमत्कार था। न कोई नगर था, न कोई राजा था, लेकिन माया ने सब कुछ प्रकट कर दिया। माया का मतलब क्या है? बोले मां माने नहीं, और या माने जो है नहीं लेकिन दिखाई पड़े, उसी का नाम माया। सब प्रकट हो गया। नारद जी गए। सील निधि राजा ने कहा महाराज मेरी बेटी का हाथ देख करके आप बताओ इसके भाग्य में क्या लिखा है, इसका वर कैसा होगा। नारद जी ने उस कन्या का जब हाथ पकड़ा तो कन्या कोई और नहीं थी, भगवान की माया। उसका नाम क्या था? विश्व मोहिनी। ये विश्व मोहिनी कौन है? बोले जो सारे विश्व को मोहित करके रखती है, उसी का नाम विश्व मोहिनी माया है। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। ये भगवान की माया ऐसी जादूगरनी है कि सारी दुनिया को नचा रही। महाराज सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। कोया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। दुख में सुख को रही दिखाए, हरि माया जादूगरनी। दुख में सुख को रही दिखाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। जग बस में चराचर नाचे, कोई
कोई कृपा पात्र जन बाँचे। जग बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। जग बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। जग बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। यही सदगुरु ले ही बचाए, हरि माया जादूगरनी। जय सदगुरु ले बचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। ये भगवान की माया सारे विश्व को नचाने वाली, मोहित करने वाली। नारद जी ने उसका हाथ पकड़ा, माया व्याप्त हो गई। इसका मतलब बोले माया किसी को नहीं पकड़ती, माया को हम ही आप पकड़ते। विश्व मोहिनी ने नारद जी को नहीं पकड़ा था, नारद जी ने उसका हाथ पकड़ा देखने को। हम माया को देखने के लिए चलते हैं और इसको पकड़ते हैं, फिर पता चलता है कि अब माया में हम चिपक गए। विश्व मोहिनी के हाथ को पकड़ा, अब वो विश्व मोहिनी की माया व्याप्त हो गई। नारद जी ने हाथ देखा, नारद जी ने कहा, रे इसके हाथ की तो रेखाएं कहती जो इसका पति होगा वो सारे ब्रह्मांड का स्वामी होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। तो नारद जी ने सोचा क्यों न मैं ही इससे विवाह कर लूं। अब नारद जी को थोड़ा भ्रम हो गया। भ्रम ये हुआ कि जो इसका पति होगा वो सारे ब्रह्मांड का स्वामी और सर्वश्रेष्ठ होगा, तो इसका पति बनने पर वो फल मिल जाएगा, ये नारद जी ने समझा। जबकि बात ये थी कि जो सारे ब्रह्मांड का स्वामी होगा वही इसका पति होगा। समझने में अंतर है थोड़ा। नारद जी को यह समझ में आया कि इससे जिसका ब्याह होगा वो ब्रह्मांड का स्वामी बन जाएगा, वो ब्रह्मांड का स्वामी होगा, सर्वगुण संपन्न होगा, सबका पूज्य होगा। जबकि जो ब्रह्मांड का स्वामी और सबका पूज्य होगा वो इसका पति होगा। क्यों? बोले ये माया है। और माया के पति कौन है? बोले माया के पति भगवान है। नारद जी को बात समझ में नहीं आई, क्योंकि माया का ही सब खेल। नारद जी ने सब कुछ बताया और नारद जी वहां से चल पड़े। नारद जी ने सोचा कि इस स्वयंवर में मैं भी आऊं और ये मेरा वर्ण कर ले। नारद जी ने सोचा कि कन्या तो उसी पुरुष का वर्ण करती है जो पुरुष सुंदर होता है। कन्या वरयते रूपम, कन्या तो रूप का वर्ण करती है। वो कितना विद्वान है, कितना गुणी है, कितना धनवान है, ये महत्वपूर्ण नहीं होता कन्या के लिए। कन्या के लिए तो ये महत्वपूर्ण होता है कि मेरा दुल्हा कितना सुंदर है। इसीलिए कहते हैं कन्या वरयते रूपम, कन्या तो रूप का वर्ण करती है। माता वित्तम पिता कुलम, और माता बोले कन्या की माता तो ये सोचती है कि मेरा दामाद सुंदर न हो लेकिन धनवान हो। क्यों? बोले मेरी बेटी जाए तो उसको कोई कमी ना हो। और बाप क्या सोचता? बोले बाप सोचता है कि मेरी बेटी जिसके घर जा रही है उसका कुल सुंदर हो, मेरी बेटी किसी कुलीन व्यक्ति के घर जाए। तो पिता तो कुल चाहता है, माता धन चाहती है, और कन्या क्या चाहती है? बोले मेरा दुल्हा सुंदर हो। और बाकी जो बारात वाले होते हैं बोले मिष्ठान्न मितरे जना, घराती बराती तो सोचते हैं हमको बढ़िया मीठा उठा खाने को मिले, अच्छा खाना पीना मिले, बर कैसा दुल्हन कैसी, क्या मतलब। कन्या वरयते रूपम, कन्या तो रूप का वर्ण करती। नारद जी ने सोचा कि कन्या तो मेरा तब वर्ण करेगी जब मेरा रूप सुंदर होगा। तो सबसे सुंदर रूप तो मेरे प्रभु का है, उन्हीं से चल करके उनका रूप थोड़े दिन के लिए उधार मांग ले। नारद जी पहुंचे भगवान के पास और जाकर के प्रणाम किया। हे भगवान, आप मेरे ऊपर कृपा करो और आप अपना स्वरूप मुझे दे दो, तभी उस कन्या को मैं प्राप्त कर पाऊंगा। और यही मैं आपके पास मांगने आया हूं। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। ये चौपाई इसी प्रसंग में नारद जी ने भगवान से यही कहा कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। देखो
भक्त भगवान की माया में कभी कभी प्रभावित हो जाता है, लेकिन भगवान अपने भक्त को बचाने का रास्ता निकाल लेते हैं। नारद जी विचलित तो हुए, लेकिन नारद जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही। नारद जी को माया व्याप्त हुई, लेकिन नारद जी ने किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से जाकर के नहीं कहा, सीधे भगवान से ही जाकर के कहा, संसार में तुम्हारे अंदर संसार की कोई कामना उत्पन्न हो तो किसी से मत कहो, भगवान से कहो। अगर वो तुम्हारे लिए उचित होगा तो वो परमात्मा तुम्हें देगा, और नहीं उचित है तो नहीं देगा। नारद जी ने जाकर के भगवान से कहा, और कहते समय एक बात बहुत अच्छी कही, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जिसमें मेरा हित हो वो आप करना। अगर इस कन्या से विवाह कर लेने में मेरा हित हो तो विवाह करा देना। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, और अगर इसमें हित नहीं है तो जो मेरा हित हो वही आप करना। क्यों? करूं सुबेग दास मैं तोरा, मैं आपका दास हूं, आपका सेवक हूं, इसलिए मेरा हित जिसमें हो वही आप करना। तो भगवान ने भी यही उत्तर दिया कि जेहि विधि होई है परम हित नारद सुनहु तुम्हार। हे नारद, तुम्हारा जिस प्रकार से हित होगा सर्वविध हित वो मैं करूं। जेहि विधि होई है परम हित। अब यहीं पर जीव और परमात्मा के भाव में अंतर देख। नारद जी कहते हैं जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, जिसमें मेरा हित हो। नारद जी अपने हित को चाह रहे हैं, और भगवान क्या चाह रहे हैं? भगवान नारद का परम हित चाह रहे हैं। जेहि विधि होई है परम हित नारद सुनो तुम्हार, सोहम करब न आन कछु मृषा न बचन हमार। कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी, देहि न वैद्य सुनो मुनि जोगी। हे नारद, यद्यपि बीमार व्यक्ति कुपथ्य मांगता है, बुखार हो जाए, मुंह का स्वाद बिगड़ जाए तो सोचता है कोई चटपटी चीज खाने को मिले, लेकिन बुद्धिमान डॉक्टर उसको सलाह नहीं देता, वो वस्तु खाने नहीं देता। और तुम्हारे अंदर भी बीमारी लग गई, इसलिए तुमको कुपथ्य अच्छा लग रहा है, लेकिन वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, दे न वैद्य सुनो मुनि जोगी। लेकिन नारद जी के ध्यान में तो सब वही कहानी बसी थी, इसलिए भगवान के कथन का तात्पर्य नारद जी नहीं समझ पाए। नारद जी को विश्वास हो गया, भगवान ने अपना स्वरूप दे दिया। नारद जी गए थे सुंदर बनने के लिए, हमको सुंदर बना दो। भगवान सोचने लगे नारद को अगर आज हम सुंदर बना देंगे तो मेरा नारद जीवन भर के लिए बंदर बन जाएगा, और अगर मैं आज नारद को बंदर बना दूं तो जीवन भर के लिए ये सुंदर बन जाएगा। अब निर्णय करो, एक दिन सुंदर बन करके जीवन भर बंदर बनना चाहते हो, कि एक दिन बंदर बन करके जीवन भर सुंदर बनना चाहते हो? भगवान ने सोचा नारद को अगर आज हम सुंदर बना देंगे तो विश्व मोहिनी से इसका ब्याह हो जाए। तब क्या होगा? बोले ब्याह के पहले जो इतना व्याकुल है विश्व मोहिनी के लिए, ब्याह होने के बाद तो ये उसका दास बन जाएगा। और नारी के पराधीन होकर जो पुरुष दास बन जाता है उसकी स्थिति क्या होती? बोले बंदर जैसी स्थिति होती। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचई नर मरकट की नाई। नारी विवश पुरुष तो मरकट के समान, बंदर के समान नाचता है, जैसे मदारी बंदर को नचावे वैसे ही नारी नचाती है। भगवान ने सोचा कि अगर आज मेरा नारद सुंदर बनेगा तो जीवन भर के लिए बंदर बनेगा ये, और अगर आज मैं अपने नारद को बंदर बना दूं तो इसका ब्याह नहीं होगा, ये सदा के लिए सुंदर बना रहे। इसलिए भगवान ने नारद जी का स्वरूप बंदर जैसा बना दिया। नारद जी को तो विश्वास था भगवान ने अपनी सुंदरता हमको दे दी है। नारद जी पहुंच गए सभा में, बड़े बड़े राजा लोग आए थे, नारद जी बैठे थे, और भगवान ने बड़ी अद्भुत लीला की। भगवान ने नारद जी को बंदर का स्वरूप दिया, लेकिन बाकी लोग देखते थे तो उनको लगता था कि नारद जी बैठे, और जो विश्व मोहिनी थी उसको दिख रहा था कि बंदर बैठा। बाकी लोगों को नारद नारद के रूप में दिख रहे थे। भगवान ने सोचा भाई बाकी लोगों के बीच में मेरे नारद का अपमान न हो,
इसलिए भगवान ने ऐसी माया रची कि बाकी सभा में जितने लोग थे उनको तो नारद जी दिख रहे थे, लेकिन वो वर्ण करने वाली कन्या को बंदर दिखाई पड़ रहे। अब नारद जी तो बैठे थे। जेहि दिस बैठे नारद फूली, फूल करके नारद जी बैठे थे कि सभा में कन्या तो मेरा ही वर्ण करेगी, लेकिन कन्या ने तो उधर देखा ही नहीं महाराज। कन्या ने देखा ही नहीं नारद जी की ओर। नारद जी ने सोचा अब इधर आएगी, अब इधर आएगी, और विश्व मोहिनी वरमाला लेकर के घूमती रही। तब तक भगवान ही राजकुमार बन करके आ गए। राजकुमार बन करके भगवान आए और विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में वरमाला डाली और भगवान विश्व मोहिनी को लेकर के चले गए। दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। विश्व मोहिनी को लेकर के भगवान चले गए। अब तो नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। तब तक भगवान शंकर के 2 गण वहीं घूम रहे थे। उन 2 गणों ने कहा महाराज आपके इस मुख को देख करके कौन कन्या वरण करेगी। नारद जी ने कहा इतना सुंदर चेहरा हमारा, तो जाकर देखो तो शीशा में। अब शीशा कहां मिले, वहां पानी में जाकर के नारद जी ने अपना मुख जब देखा, बंदर जैसा मुख। अब तो नारद जी को क्रोध आया। नारद जी को इतना क्रोध आया कि नारद जी महाराज वहां से चल पड़े। पहले तो उन दोनों को शाप दिया कि तुमने मेरा उपहास किया, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। शंकर जी के दोनों गणों को शाप दे दिया और नारद जी वहां से क्रोध में तमतमाते हुए चल पड़े। नारद जी ने कहा दईहों शाप की मरिहों जाई, आज ही जाकर के मैं भगवान को शाप दूंगा और या तो आत्महत्या कर लूंगा। इतना बड़ा उपहास मेरा करा दिया। दईहों शाप की मरिहों जाई, जगत मोर उपहास कराई। जगत में मेरा इतना बड़ा उपहास इन्होंने कराया। अब तो नारद जी महाराज पहुंचे। कहां, बोले भगवान के पास। पहुंचे नहीं महाराज, जा रहे थे। तब तक रास्ते में ही भगवान मिल गए। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, बीच रास्ते में ही भगवान मिल गए। यही भगवान की करुणा है। जब भगवान का भक्त काम क्रोध लोभ के आवेश में आकर के पतन के मार्ग पर चल पड़ता है तो स्वयं भगवान बचाने के लिए उस मार्ग में आ जाते हैं और उसको पतन से रोक लेते। इसलिए बीच ही पंथ मिले दनुजारी, बीच ही पंथ में, बीच रास्ते में भगवान आ गए। और अकेले नहीं आए भगवान, संग रमा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संग रमा सोई राजकुमारी। भगवान आए। भगवान के एक तरफ दाहिने तरफ तो महालक्ष्मी थी और बाएं तरफ वो राजकुमारी थी। अब नारद जी ने जब भगवान को देखा, बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। अब तो नारद जी का क्रोध 4 गुना हो गया। ये देखो, मेरा एक भी ब्याह नहीं होने दिया और अपना 2-2 करके घूम रहे, एक इधर एक उधर, संग रमा सोई राजकुमारी। अब तो नारद जी को भगवान के ऊपर बड़ा क्रोध आया। डहक डहक परिचय सबका हो। नारद जी बहुत नाराज हुए और भगवान से कहा कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आप परम स्वतंत्र हो, आपके सिर पर कोई नहीं है, लेकिन आज मैं आपको शाप दूंगा। आप बड़े चतुर। और नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। बोले पहला शाप मेरा सुनो, 1 शाप नहीं, 2 नहीं, 3 शाप देंगे। नारद जी ने कहा पहला शाप यह है कि बंचो मोहि जवन धरि देहा। जो शरीर धारण करके आपने मुझको ठगा है, यही शरीर आपको धारण करना पड़ेगा। आप राजकुमार बने तो अब राजा का बेटा बनना पड़ेगा, आपको संसार में जन्म लेना पड़ेगा। पहला शाप। दूसरा शाप, नारद जी ने कहा दूसरा शाप यह है कि आपने मेरी बंदर की आकृति बना दी, बंदर जैसा मेरा मुंह बना दिया। आपके ऊपर विपत्ति पड़ेगी तो बंदर ही आपकी सहायता करेंगे और कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। करी है कि सहाय तुम्हारी। भगवान ने कहा ठीक, और कुछ? नारद जी ने कहा तीसरा शाप। बोले क्या?
बोले आपको भी नारी का विरह होगा, नारी के विरह में आपको भी दुख भोगना पड़ेगा। नारी विरह तुम होब दुखारी, नारी के विरह में आपको दुख होगा। भगवान ने प्रणाम कर लिया नारद जी को। साप शीस धरि हरस हिय, नारद के शाप को भगवान ने अपने सिर पर धारण कर लिया। साप शीस धरि, नारद जी के शाप को भगवान ने अपने शीश पर रखा और भगवान ने कहा नारद अब ये मत कहना। बोले क्या? बोले परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। अब परम स्वतंत्र न सिर पर कोई मत कहना। क्यों? बोले अब सिर पर मैंने तुम्हारे शाप को रख लिया है। साप शीश धरि हरस ही। और नारद तुमने तो मुझे शाप नहीं दिया, तुम मेरे भक्त हो ना, तुमने शाप नहीं दिया है, तुमने तो मुझे वरदान दे दिया। नारद जी ने कहा महाराज मैंने शाप दिया है आपको। भगवान ने कहा मुझे वरदान दिया है आपने। नारद जी ने कहा वरदान कैसे है? तो भगवान ने कहा कि आपने पहला शाप दिया कि राजकुमार बनना पड़ेगा, तो ये कोई शाप थोड़ी है हम राजा के बेटा बनेंगे, कोई दरिद्र के बेटा तो बनेंगे नहीं, राजकुमार बनेंगे, राजा बनेंगे, ये तो वरदान है मेरे लिए। तो दूसरा शाप? बोले दूसरा शाप भी शाप नहीं है। बोले क्यों? बोले बंदर आपकी सहायता करेंगे। रे कोई तो सहायता करे, कोई किसी की सहायता करे, शाप थोड़ी है, तो अच्छी बात है। और तीसरा शाप? बोले तीसरे शाप को तो शाप मानोगे। नारद जी ने तीसरा शाप दिया कि नारी का विरह होगा, नारी के विरह में आप दुखी होगे। तो भगवान मुस्कुराने लगे, बोले नारद ये भी शाप नहीं, ये तो मेरे लिए वरदान है। बोले क्यों? बोले नारद मैंने तो तुम्हारा ब्याह होने नहीं दिया, लेकिन तुमने तो मेरे ब्याह का वरदान मुझे दे दिया। जब नारी होगी तभी ना नारी विरह होगा, नहीं तो नारी विरह होगा कहां से? हमने तो तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया, लेकिन तुमने तो मेरे ब्याह का वरदान दे दिया। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? साप शीस धरि हरस हिय। भगवान ने नारद जी के तीनों शापों को धारण कर लिया और फिर भगवान ने अपनी माया को दूर कर दिया। जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहरा माना राजकुमारी, नहीं तहरा माना राजकुमारी, जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर निवारी। भगवान ने अपनी माया को हटा लिया। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी, न रमान राजकुमारी, सब गायब, सब माया थी भगवान। माया जब दूर हो गई तब नारद जी को वास्तविकता का बोध हुआ और नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हर। हे भगवान, हे प्रणतारति हर, ये कैसी आपकी माया? आपके माया के परवश होकर के मैंने आपको शाप दिया। मृषा हो मम शाप कृपाला, हे कृपा निधान मेरी वाणी झूठी हो जाए, मेरा शाप झूठा हो जाए। तो भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाला। दीन दयाल भगवान ने कहा ये तो मेरी इच्छा थी, मेरी इच्छा से सब कुछ हुआ, इसलिए अब जाओ और जाकर के भजन करो। जपहु जाई शंकर सतनामा। और नारद जी महाराज जाकर के भगवान का जप करने लगे, साधना और तपस्या में लग गए। भगवान शंकर कहते हैं कि नारद जी ने शाप दिया इसलिए भगवान का अवतार हुआ। आगे प्रताप भानु राजा की कथा, वो स्वयंभू मनु का चरित्र और प्रताप भानु राजा का चरित्र, ये सब बताते हुए भगवान शंकर भगवान के अवतार के अनेक हेतुओं का निरूपण करते हैं। लेकिन उन सारे हेतुओं का निरूपण करने का अब समय नहीं है। कल की कथा में भगवान का जन्म महोत्सव हम लोग मनाएंगे। कल भगवान का जन्म महोत्सव होगा और हमारे यजमान पवन पांडे जी का भी कल जन्म महोत्सव। देखो, जन्म महोत्सव मनाना चाहिए, लेकिन जन्म महोत्सव में अपने बीते हुए जीवन की समीक्षा करनी चाहिए। हमारा जो जीवन बीता, इतने वर्ष की आयु मेरी पूर्ण हो गई,
उसमें मैंने क्या किया और अब आगे मुझे क्या करना है। यही जन्मोत्सव का मूल उद्देश्य है। और जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में संत जन गुरुजन आशीर्वाद दें, यह हमारी उपलब्धि होगी, यह हमारा सौभाग्य हो। लेकिन जन्मदिन के नाम पर फालतू फंड का काम करना ये महामूर्खता है। जन्मदिन के अवसर पर भगवान की कथा सुनो, भगवान की पूजा करो, और केक काटो और दीपक बुझाओ, मोमबत्ती जलाओ, ये पागलपन छोड़ो। पाश्चात्य संस्कृति का त्याग करके भारतीय परंपरा के अनुकूल जन्मदिन मनाओ। जन्मदिन के अवसर पर भगवान की कथा सुनो, यज्ञ करो, तीर्थ में जाकर के भगवान का दर्शन करो, ब्राह्मणों को दान करो, गऊ की सेवा करो, गरीबों को दान करो। ये जन्मदिन का मतलब है। और जन्मदिन के दिन केक बना करके, काट करके, मोमबत्ती बुझा करके अपने जीवन का दुर्भाग्य प्रकट मत करो। इन परंपराओं को छोड़ो। आज मैं फेसबुक देख रहा था तो भारत के एक बड़े उद्भट विद्वान सदगृहस्थ हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं, उनको मैं सुनता हूं, लेकिन वो अपने घर में जन्मदिन मना रहे थे और केक काट रहे थे। मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। मौका मिलेगा तो मैं उनसे फोन करके पूछूंगा कि महाराज आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि व्यासपीठ से किसी का ऐसा नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन मैं जरूर पूछूंगा कि आप जैसे महापुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए। भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा विश्व की सर्वश्रेष्ठ परंपरा, और इसके प्रति हमें गौरव होना चाहिए। तभी हमारी भारतीयता और हमारी संस्कृति और हमारा संस्कार सुरक्षित रहेगा। बस इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। पूज्य आचार्य चरण हैं, उनका भी उद्बोधन होगा और उसके बाद रामायण जी की आरती। और आज तो देवराज इंद्र बड़ी कृपा कर रहे हैं, नीचे कथा की वर्षा हो रही है और ऊपर से पानी की वर्षा हो रही है। दोनों वर्षा का आनंद लेते रहिए। और खूब झकाझोर बारिश हो रही है, तो यह भी एक आनंद ही है। और जब कोई अच्छा कार्य होता है तो कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं, इसलिए इन समस्याओं में रहते हुए भी अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बस इतना ही कह करके वाणी को विराम। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सीताराम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण।